नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने ये जो पदयात्रा शुरू किया है, आज उसके करीब 13 महीने, उसका 13वां महीना चल रहा है। पिछले 13 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए आपके जिले सीतामढ़ी में आए। सीतामढ़ी में मैं 1 अक्टूबर को आया हूँ और करीब यहाँ 1 महीना रहेंगे। यहाँ से मैं मधुबनी जाऊँगा। जो इस अभियान का अपना उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य ये है कि बिहार में गांव-गांव जाया जाए और हर गांव, हर पंचायत की समस्या को अपनी आंख से देखा जाए, समझा जाए और हर पंचायत के विकास के लिए अगले 10 वर्ष का एक योजना बनाया जाए, ताकि अगले 10 वर्षों में पंचायत का विकास कैसे होगा। हर पंचायत की एक अपनी समस्या है। कहीं जल जमाव है, कहीं बेरोजगारी ज़्यादा है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। तो अभियान का एक पहला उद्देश्य ये है कि हर पंचायत को जमीनी स्तर पर जाकर समझा जाए और उसके अगले 10 साल के विकास की योजना बनाई जाए। दूसरा जो प्रयास है कि बिहार में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि जिस समस्या में, गरीबी में, बेरोजगारी में हम लोग पिछले 50 साल से पड़े हुए हैं, इसकी मूल वजह कोई नेता या दल या सरकार की योजना नहीं, बल्कि समाज की ये जो प्रवृत्ति है कि आप 5 वर्ष तक अपनी समस्याओं से जूझते हैं, नेताओं को, दलों को गाली देते हैं, लेकिन जिस दिन आप वोट देने जाते हैं उस दिन आप अपनी समस्याओं को भूलकर अन्य बातों पर, जाति पर, धर्म पर, पैसे पर, इन विषयों पर आप वोट देते हैं। तो समाज को ये बताया जाए, एक लाइन का जो मंत्र दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट आप अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए। ये अभियान का दूसरा लक्ष्य है। तीसरी बात ये है कि अगर आपके पास योजना है, लोग समझ रहे हैं, तो एक राजनीतिक विकल्प के अभाव में लोग गलत लोगों को चुनाव न करना पड़े, इसके लिए समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं और वो सब लोगों को साथ में लेकर एक नया विकल्प बनाया जाए, ताकि बिहार की जनता के पास एक स्वच्छ, जांचा परखा विकल्प हो। जो लोग उस विकल्प के हिस्सा हैं उनको जन समर्थन हो और उनके पास बिहार के विकास के लिए जमीनी हकीकत को समझकर बनाई गई एक योजना है। यही इस पूरे पदयात्रा का 3 उद्देश्य है। अभी मैं 13 महीने मुझे हुए हैं, करीब 40% बिहार अभी तक हम लोग कवर कर पाए। तो इस हिसाब से कम 1-1.5 साल अभी और लगेगा और अभियान को लेकर मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ। चाहे इसमें 1 बरस लगे, 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, मुझे करना यही है। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना, जोड़ना है। अभी तक का जो अनुभव रहा है, जब मैंने अभियान शुरू किया था तो मेरा अनुमान था कि प्रखंड के स्तर पे ऐसे कम से कम 20 लोगों को हम लोग ढूंढ कर निकाल पाएंगे जो इस परिकल्पना से, इस सोच से जुड़कर इस नई व्यवस्था को बनाने में अपना कंधा लगाना चाहते हैं। अभी तक जहाँ मैं पदयात्रा किया हूँ, तो प्रखंड के स्तर पर यह संख्या अभी 2000 से 2500 लोगों की है। हर प्रखंड से 2 से 2500 लोग जन सुराज अभियान के संस्थापक सदस्य और उसके परिकल्पना से जुड़ा हुआ जो संगठन है उसका हिस्सा बन रहे हैं। पीछे के जिलों में जहां पदयात्रा हो गई है, वहां वो संगठन जिले के स्तर पर, प्रखंड और पंचायत के स्तर पर बनाया गया है। साथ ही इस अभियान में हर पंचायत में 10 युवाओं को क्लब के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक जीवन में आने का अवसर दिया जा रहा है। तो हर प्रखंड में 5 महिलाएं और 5 पुरुष नए युवा, इनको ये क्लब खोलने का अवसर दिया जा रहा है। क्लब का मतलब ये है
कि 20 बच्चे मिलकर आपस में गांव पंचायत के स्तर पर एक क्लब की संरचना करते हैं। ये वो युवा हैं जो आने वाले समय में राजनीति में अपनी भूमिका चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन क्लब को बनाने में, चलाने में सुझाव और संसाधन दोनों ही मैं जन सुराज की ओर से उनको देता हूँ। लक्ष्य ये है कि पूरे बिहार में अगले 3 वर्ष में 1 लाख ऐसे बच्चों को ये अवसर दिया जाए कि वो अपने गांव में, वार्ड में, पंचायत में युवाओं को संगठित करें और अपने क्लब के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, बीमारी में जो समस्या है उसको लेकर कुछ मदद कर सकें। मेरा अपना सोच ये है कि अगर 1 लाख बच्चों को ये अवसर दिया जाए तो इसमें से 25-30 हज़ार लोग, 10,000 से 20,000 ऐसे अच्छे लोग ढूंढ कर निकाले जा सकते हैं जिनमें सही में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोच है। उन्हीं युवाओं को मैं प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कल उनको वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद जैसे चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। मेरी जो भूमिका है वो इस पूरे अभियान में एक कुम्हार की है। जैसे कुम्हार जो है वो कितना भी हुनरमंद हो, वो अगर मिट्टी और चाक न हो तो वो घड़ा नहीं बना सकता। तो मेरी भूमिका कुम्हार की है। मेरी अपनी समझ ये है कि समाज में आज भी हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो सही व्यक्ति हैं, जिनको समाज सही समझता है। संभव है कि उनके पास पैसा नहीं है, संभव है कि उनके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, या आज की राजनीति में वो अपने आप को सही नहीं पाते हैं, फिट नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि ऐसे सारे व्यक्तियों को एक साथ जोड़ा जाए, उनकी मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए, ताकि कल होकर अगर वो जीत कर आए, उनकी मदद की जाए उन संसाधन से, व्यवस्था से, सुझाव से, और कल अगर वो जीत कर आए तो बिहार और बिहार के समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जो काम मैं पिछले 10 वर्ष से करता था वो मूलतः यही काम था। पहले ये काम मैं नेताओं और दलों के लिए करता था कि कैसे अपने दल को आप संगठित करें, व्यवस्थित करें, कैसे जनता से संपर्क करें, कैसे चुनाव लड़ें, कैसे चुनाव जीतें। यही काम मैं अब नए स्वरूप में जन सुराज की परिकल्पना के तहत कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये संकल्प लिया है, तय किया है कि किसी दल और नेता के साथ नहीं, बल्कि जो भगवान ने मुझे शक्ति, बुद्धि, संसाधन, व्यवस्था दिया है, इसको जनता के साथ जोड़े। जनता के, समाज के बीच से जो लोग चुनकर आए, निकाल कर लाए जाएं, मत कर निकाले जाएं, उन लोगों के पीछे मेरी जो अपनी शक्ति है, बुद्धि है, संसाधन है, वो लगाया जाए, उनको जिता कर लाया जाए, ताकि बिहार में एक व्यवस्था का परिवर्तन हो सके। इन सब के पीछे जो मूल में मेरी सोच है, मेरी मूल सोच है, वो ये है कि बिना समाज को सुधारे बगैर आप राजनीति में, सरकार में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं ला सकते। अगर समाज में 500 रुपया लेकर या मुर्गा भात खाकर या 2 पाउच के आधार पर लोग मुखिया का चुनाव करेंगे, मुखिया और जिला पार्षद चुनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति चुनकर आएगा, जिसने 500 रुपया में वोट खरीदा है, वो किसी भी हालत में ईमानदार नहीं हो सकता है, अगर चाहे तो भी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर बिहार में सुधार करना है तो जब तक जमीनी स्तर पर समाज में ये चेतना नहीं जगाई जाएगी, तब तक बिहार की भलाई, बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। इसी सोच को लेकर पिछले 13 महीने से हम पैदल चल रहे हैं। करीब करीब 150 से ज़्यादा प्रखंडों की यात्रा पूरी हो गई। 4000 से ज़्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं। और जो यात्रा का स्वरूप है, इसमें सोच ये है कि इसको पूरी ईमानदारी और शुद्धता से किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर गांव तक हम पहुंच जाएं, लेकिन हमारे साथ जो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, वो प्रयास ये है कि हर हालत में हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो इस परिकल्पना से जुड़कर समाज को सुधारने के लिए
व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ करना चाहता है। शुद्धता मेरे स्तर पर यह है कि अगर मैं पद यात्रा कर रहा हूँ तो विशुद्ध तौर पर पैदल ही यात्रा करूँ, गाड़ी से न चलूँ, कोई शॉर्टकट ना अपनाऊं। जैसे आप छठ का व्रत करते हैं तो व्रत तो आप अपने घर में ही करते हैं। आपकी ऐसी आशा है, आपका विश्वास है कि आपका बच्चा, आपका परिवार, चाहे वो कहीं पर है, वो व्रत की इतनी ताकत है कि उससे उसको सद्बुद्धि आएगा, उसका विकास होगा, उसका भलाई होगा। तो मेरा ये प्रयास है कि जन स्वराज की इस पदयात्रा में इसको पूरी शुद्धता और ईमानदारी से किया जाए, ताकि समाज में ये जागृति आए, समाज इसका संज्ञान ले और वो अपने और अपने बच्चों के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए सजग हो, एक नई व्यवस्था बनाए, ताकि बिहार को भी आने वाले 10 साल में हम लोग एक अग्रणी राज्य के तौर पर देखें। एक ऐसा भी समय आए कि बिहार से बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी रोजगार के लिए बाहर न जाएं, दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ काम करें। ऐसी सोच लेकर इस पूरी अभियान को चला रहे हैं। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं।